वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईवी के ऊपर। आईवी यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है वो क्या होती है और कितनी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण होती है, आज इसके बारे में चर्चा होने वाली है। तो जो वीडियो थी वेगा वाली, जो कि ऑप्शन ग्रीक्स के अंडर आती थी, हमने पहले जो वीडियो बनाई थी ऑप्शन ग्रीक्स की, उसमें वेगा में आईवी का इस्तेमाल होता है। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब तक आप आईवी को ना समझेंगे तो जो वेगा है उसको समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर ही डिपेंड होता है वेगा। तो आज हम समझेंगे कि आईवी क्या होती है। तो जो आईवी होती है यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो होती है जो ऑप्शन का प्राइस होता है वो फ्यूचर के अंदर उसमें कितना मूव आ सकता है, यानी जो एक्सपेक्टेड मूव्स होते हैं ऑप्शन प्राइस के अंदर इन फ्यूचर, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या आईवी। तो जो कंसेप्ट है आईवी का, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, वो ऑप्शन के जो बायर हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जो ऑप्शन के सेलर हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको और अच्छे प्रकार से समझते हैं। पिछली वीडियो जो कि ब्लैक एंड स्कूल मॉडल के ऊपर थी, उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे आप ऑप्शन की जो प्राइसिंग होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन कर सकते हैं, रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं ऑप्शन प्राइसिंग का। तो जो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है ब्लैक एंड स्कूल, वो ब्लैक स्कॉल्स मॉडल, वो जो आईवी है उसके साथ कैसे काम करता है। तो अगर हम आईवी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम ब्लैक एंड स्कूल मॉडल को अगर रिवर्स ऑर्डर में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यानी जो आईवी है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ब्लैक एंड स्कूल मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है उसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये मान के चलिए कि जो निफ्टी 50 है या कोई भी इंडेक्स है, अगर उसकी पिछले एक साल की परफॉर्मेंस को हम देखें और ये माने कि जो निफ्टी है या कोई भी इंडेक्स लगा लीजिए, लेट्स से कि बैंक निफ्टी है, वो रेंज बाउंड रहा, यानी एक रेंज में रहा पिछले एक साल में, यानी वो 52 वीक्स, पिछले 52 वीक एक रेंज बाउंड रहा। और उस रेंज बाउंड को अगर हम वीकली परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करें, तो हम एक रफली एस्टिमेट लगाते हैं, एक परसेंटेज निकालते हैं कि उसकी जो वोलेटिलिटी है, वो कितनी होगी। तो इस वोलेटिलिटी को बोलते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। तो किसी भी इंडेक्स की एक हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होती है, पर दो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के ऊपर सिर्फ काम नहीं करते, उन्हें चाहिए कि जो रिमेनिंग टाइम है किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने में, उसकी वोलेटिलिटी कितनी है, उसको जानने में उन्हें ज़्यादा उत्सुकता होती है। तो जो एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी होती है उस, यानी जो बचा हुआ एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी किसी भी इंडेक्स की या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की जो एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी होती है बची हुई, उसको अगर हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मान लेते हैं तो वो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से अलग हो सकती है। इसको हम एक उदाहरण से आपको समझाना चाहेंगे।
लेट्स से कि जो एक कंपनी है जिस पर एक कोर्ट केस चल रहा है और उस कंपनी के अंदर अगर जो केस है वो कोर्ट में है, केस है कोर्ट में है, अगर उस कंपनी ने 1 साल के अंदर जो मूव्स दिए हैं या वो कंपनी है उसका जो प्राइस है, ऑप्शन प्राइस है, वो एक रेंज बाउंड है, वो एक रेंज में फंसा हुआ है, ये उसका सपोर्ट लेवल है और ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है, यानी इससे ऊपर नहीं गई वो 1 साल के अंदर और इससे नीचे नहीं गई। तो अगर उसका प्रीमियम लेट से कुछ भी है, लेट से उसका प्रीमियम 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अब जो वोलेटिलिटी होगी वो उसकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से सेम हो भी सकती है और ना भी, क्योंकि ये हर दिन चेंज होती रहती है। इसको हम थोड़ा और अगर हम सिंपल वे में लिखें और ये बोलें कि पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो एक रेंज बाउंड है और उसकी जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है वो 15% है। तो अगर कोर्ट केस है, अगर कोर्ट केस ये मान के चलिए, पहला केस क्या हो सकता है, कोर्ट केस उनके अगेंस्ट जाए और दूसरा केस हो सकता है केस नंबर 2 कि वो उनके फेवर में आ जाए, वो उनके फेवर में आ जाए। तो ऐसे केस के अंदर जो पहला केस है, अगर कोर्ट केस उनके अगेंस्ट जाता है तो कोर्ट का फैसला आने से लेट्स से 1 दिन पहले जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है वो बहुत हाई हो सकती है, वो 70 हो सकती है, वो 80 हो सकती है, वो 90 हो सकती है, कोर्ट का जो वो फैसला है उसके आने से पहले। तो ऐसे में जो ट्रेडर होते हैं वो कैसे फैसला ले कि इस स्टॉक के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की या सेलिंग की। तो राइट ऑप्शन प्राइस है उस स्टॉक का, या जो स्टॉक एक अच्छे खासे प्रीमियम पर है, इसका कैसे फैसला ले। तो उस समय ये माना जाता है कि जो उसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है उसको निकाल सकते हैं। जो ब्लैक एंड स्कूल मॉडल है, एक तो ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल में हमने आपको बताया है, ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल के अंदर आप जो वैल्यू है लेट्स से कि उस समय जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है उसकी कोई एक स्ट्राइक प्राइस है, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो प्रीमियम है वो 100 रुपये चल रहा है। तो ब्लैक एंड स्कूल मॉडल के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, स्पॉट प्राइस की, यानी जो ट्रेडेड प्राइस है। नंबर 2 स्ट्राइक प्राइस की, स्ट्राइक प्राइस क्या है और प्रीमियम कितना है, इसके साथ साथ उसकी वोलेटिलिटी कितनी है, वोलेटिलिटी यानी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी 15, ये भी हम इसमें मेंशन करते हैं। इसके साथ साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से वो 6% पे है। तो अगर हमें इसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी निकालनी है तो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को ना लेते हुए स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अदर जो फैक्टर्स थे उन सब को अगर हम बारी बारी सीरीज में पुट कर देते हैं ब्लैक एंड स्कूल मॉडल के अंदर, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तब जो वोलेटिलिटी निकलेगी उसको बोलेंगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो अब हम कंपनी वाले केस में आ जाते हैं। अगर जो वो कोर्ट का फैसला है लेट्स से वो इनके फेवर में जाता है, तो फेवर में जाता है तो क्या होगा, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर जो फैसला है केस नंबर 2
अगर वो इनके अगेंस्ट जाता है तो कंपनी को भारी लॉस हो सकता है, शेयर प्राइस डाउन हो सकते हैं उस कंपनी के। तो ऐसे में जो बढ़ी हुई वोलेटिलिटी है 70%, 80%, 90%, उसका मतलब है कि जो IV है वो हाई है। और जब IV हाई होता है तो इसका मतलब है जो ऑप्शन का प्रीमियम है उस समय, या जो स्टॉक के प्राइजेज हैं वो ऑलरेडी हाई हैं। ऑप्शन प्राइस है जो वो हाई है, अगर वोलेटिलिटी हाई है तो ऐसे में जो ट्रेडर होते हैं वो सेलिंग प्रेफर करते हैं, सेल करना प्रेफर करते हैं। इसके बिल्कुल अगर हम उल्टा बात करें, अगर वोलेटिलिटी कम है किसी भी स्टॉक की, कोई भी स्टॉक है या कोई भी इंडेक्स है, अगर उसकी IV इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई की जगह लो है, तो ऐसे में जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो बाइंग करना पसंद करते हैं। क्योंकि जो ऑप्शन प्रीमियम होता है ऐसे समय में वो क्या होता है, वो चिपर होता है। चिपर यानी सस्ते में मिल रहा होता है। जितनी ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी होगी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ऑप्शन को सेल कर सकते हैं वहाँ पर। और जितनी ज़्यादा जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो लो होगी, इसका मतलब है कि जो ऑप्शन प्रीमियम है वो सस्ते दामों पर मिल रहे हैं और आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। हाई वोलेटिलिटी के अंदर जो हाई IV का मतलब है कि जो अनसर्टेनिटी है आपके ट्रेड लेने की वो बहुत ज़्यादा है। अनसर्टेनिटी वाला प्राइस ही पूरा अनसर्टेन है। ऐसा नहीं है कि अगर हाई वोलेटिलिटी वो वहाँ से वो स्टॉक ऊपर जा ही नहीं सकता, वो जा सकता है, डेफिनेटली वो वहाँ से ऊपर जा सकता है। ये तो हम सिर्फ एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं। जो IV है वो हाई एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी है। IV कभी भी जो स्टॉक है या मार्केट है उसकी डायरेक्शन नहीं बताता। ये तो जस्ट एक ये बताता है कि जो पर्टिकुलर ऑप्शन का प्राइस है, ऑप्शन का जो प्राइस है उसमें कितना मूव आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। इसमें सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड चीज़ें बताता है, ये एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी बताता है कि अगर मार्केट यहाँ होगी या जो अंडरलाइंग एसेट है वो एक रेंज में है, तब जो अदर फैक्टर्स हैं, चाहे वो जियोलॉजिकल टेंशन हो कुछ, या कोई अनसर्टेन न्यूज़ हो, कोई भी अर्निंग रिलेटेड अनाउंसमेंट होने वाली हो, जैसे बजट आने वाला है, तो बजट से पहले जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है पर्टिकुलर किसी सेक्टर की, इंडेक्स की, स्टॉक की, तो वो क्या होती है, जनरली हाई होती है। तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वित्त मंत्री की जब स्पीच होती है तो उस दौरान कुछ भी हो सकता है। आपको देखने को मिलता है कि चीज़ें कितनी जल्दी ऊपर जाती हैं और कितनी जल्दी फिर चीज़ें नीचे आती हैं। आपको एक अलग तरह का ग्राफ उस दिन देखने को मिलता है। उस दिन खेल होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का। तो आप ये मान के चलिए, अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई है तब ज़्यादातर सेलिंग की जाती है ऑप्शन ट्रेडर द्वारा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी अपने हाई जो उनकी वैल्यू है उस पर है, और यहाँ से उन्हें जो पे ऑफ मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, यानी वो रिसीविंग एंड पर होते हैं। और अगर लो वोलेटिलिटी है, हाई लो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, तो वहाँ पर बाइंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। ये पक्का नहीं है, ये भी एक्सपेक्टेड ही होता है कि हर चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्टेड होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हमने बताया कि ब्लैक एंड स्कूल मॉडल को आप रिवर्स मॉडल में करके चलाइए, ये अलग अलग चीज़ें हैं। और जो विक्स होता है, जिसे हम एक तरह का फियर इंडेक्स बोलते हैं, इंडिया विक्स होता है, जो हमारे यहाँ इंडिया विक्स है, जनरली विक्स बोला जाता है। तो जो विक्स होता है उस पर भी हमें कंटिन्यूअसली नज़र रखनी पड़ती है। कुछ लोग मानते हैं कि विक्स और IV ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन विक्स और IV अलग अलग होते हैं। विक्स बताता है पूरे के पूरे मार्केट की, होल मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उसको, कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ी हुई है या वो घटी हुई है। और जो IV होती है वो पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स की या इंडेक्स की भी हो सकती है। तो अगर विक्स हाई है
तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो IV है वो हायर साइड की तरफ मूव कर जाएगी, किसी स्टॉक की, सेक्टर की या इंडेक्स की। तो जैसे कि आपने देखा, जो IV है वो एक क्रूशियल और क्रिटिकल कंसेप्ट है ज़्यादातर ऑप्शन सेलर्स के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलर अगर गलत तरीके से IV को इस्तेमाल करते हैं तो जो लॉस होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है। अगर किसी भी अनसर्टेनिटी के कारण IV में मूव्स आपके अगेंस्ट आते हैं, लेट्स से IV कोई न्यूज़ आई है, कोई अनसर्टेन न्यूज़ आई है, अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट हुआ है, और जो वोलेटिलिटी है ऐसे के केसेस के अंदर वो ड्रॉप होती है, उसमें एक शार्प ड्रॉप देखने को मिलता है। उस शार्प ड्रॉप्स को बोलते हैं वोलेटिलिटी क्रश, CRUSH, वोलेटिलिटी क्रश। यानी ये ट्रेडर को भी क्रश कर देती है अपने पाँव के नीचे अगर आप वोलेटिलिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली सिंपल फॉर्म ऑफ वोलेटिलिटी, सिंपल फॉर्म ऑफ IV को बताने के लिए है। IV का इस्तेमाल अलग अलग जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं उनके अंदर कैसे होता है इसको लेकर, और ये जो IV है और ये जो IV परसेंटेज है ये कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों को डिटेल में समझाने के लिए हम आपको सबसे पहले ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताने जा रहे हैं आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर। पहले आप इनको देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कैसे IV यूज़ होती है, इनको जानने के लिए आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को समझना आवश्यक है। तो आने वाली वीडियो इन्हीं के ऊपर होने वाली है। फिलहाल हमने आज IV का सिंपल सा रूप बताया है कि अगर कोई भी ऑप्शन प्राइस है किसी पर्टिकुलर सेक्टर का, स्टॉक का, इंडेक्स का, तो उस ऑप्शन प्राइस की फ्यूचर जो मूवमेंट होने वाली हैं उनको एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर मूवमेंट होने वाली है उनको प्रेडिक्ट या उनको मेजर करने के लिए IV को देखा जाता है, IV का इस्तेमाल किया जाता है। IV अगर हाई है तो वहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, IV अगर लो है तो वहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है ये भी। अगर IV धीरे धीरे ऊपर हो रही है, IV बढ़ रही है तो वेगा चेंज होता है, और अगर वेगा चेंज होता है तो इसका डायरेक्ट असर ऑप्शन प्रीमियम पर पड़ता है। तो ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ते हैं और लोग बाय साइड की तरफ जाते हैं, और अगर वेगा या IV कहीं के नीचे है तो वेगा भी कम होता है, और वेगा के साथ जो ऑप्शन प्रीमियम होता है, अगर IV नीचे चेंज होती है तो ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंज आता है, जो ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो भी ऑप्शन प्रीमियम वो भी कम होते हैं, वो भी कम होने लगते हैं। तो IV अगर बढ़ती है, कॉल और पुट दोनों के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन प्रीमियम है कॉल के भी और पुट के भी, अगर हाई IV है तो दोनों के दोनों ये मान के चलिए कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम है वो ज़्यादा मिलेंगे, वो बढ़े हुए मिलेंगे। और अगर IV लो है तो कॉल और पुट के जो प्रीमियम है वो चीपर यानी थोड़े सस्ते मिलेंगे। तो यही है IV को और ध्यान से समझने के लिए मैं आपको एक प्रो टिप्स देता हूँ कि आप विक्स पर नज़र हमेशा बनाए रखिए, कंटिन्यूसली विक्स को देखें, और IV को चेक करने के लिए आप जो टाइम होता है, टाइम टू एक्सपायरी किसी भी ऑप्शंस का, और जो स्टॉक्स की किसी भी तरह से अगर उसमें मूवमेंट आ सकती है, किसी भी तरीके से अगर उसमें मूवमेंट आ सकती है तो उस पर खास नज़र रखें। पहला विक्स पर, दूसरा स्टॉक्स की अगर किसी भी तरह की मूवमेंट आ सकती है, इस पर ध्यान रखें तो आप जो IV है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, उसको जान सकेंगे। अगर आप सेलर प्रोस्पेक्टिव से काम करते हैं तो आपको IV देखने की मस्ट है IV आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी है। अगर आप बायर्स हैं तब भी आपको IV देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है ये भी, क्योंकि सेलिंग में जो लॉस होता है
वो लिमिटेड नहीं होता, वो अनलिमिटेड होता है। और बाइंग में जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। तो सेलर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आईवी, और बायर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लॉस किसको करना होता है? लॉस करने यहाँ कोई नहीं आया है, लेकिन फिर भी लॉस ही होता है एट द एंड। ऑलमोस्ट जो बिगिनर्स होते हैं सबसे पहले लॉस का सामना करते हैं। अब वो लॉस का सामना कितने दिन करते हैं ये बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में क्या क्या सीखा है। तो आज की वीडियो में हमने जो सीखा है वो आईवी से पहले ब्लैक एंड स्कूल मॉडल, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आईवी के साथ वेगा वाली जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं उसकी वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, ब्लैक स्कूल्स मॉडल वाली और वेगा वाली, तब आपको आईवी और भी अच्छे प्रकार से क्लियर होगी, क्योंकि इन दोनों में ही आईवी का इस्तेमाल हुआ है। तो आज की वीडियो इतने ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।